हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ APSSB की तरफ से एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट नई भर्ती है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी आपकी 29,200 से लेकर 92,300 तक जाने वाली है, जिसमें कि विभिन्न पद निकाले गए हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 03/07/2024। तो अभी आपके पास बहुत समय इस रिक्रूटमेंट को बनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को बनना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है और मैं आपके लिए पहुंचा सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको पहुंचाने का कार्य कर देता हूं। तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें। और अगर आप कोई पढ़ने में कमज़ोर है तो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो अप्रेंटिसशिप आई है 10th पास वाले, उसको ज़रूर भर दें, क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर वो NTC और NSE बेस पर ही निकाली जाई है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बहुत ईजिली नौकरी लग सकते हो। खट से सिलेक्शन हो रहा है DBW वालों का, तो उसके लिए आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करें। आसानी से नौकरी लगने के पूरे तरीके बताता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है कि रिक्रूटमेंट को पूरी पढ़ना है बस। तो रिक्रूटमेंट को पूरी पढ़ें ताकि नौकरी लगने में आसानी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। बिना देर करे अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। और कोई भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी जानकारी को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी PDF की लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश SSB, ठीक है, तो APSSB की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये है ईटानगर की। रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 दिया गया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो दी गई है 12/6/2024 से लेकर 3/7/2024 तक दी गई है। तो 3/7/2024 तक आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट पोस्ट कोड दिया गया है 9/24, जो आपको ऑनवर्ड वगैरह दिया गया है। टेंटेटिव डेट जो एग्जामिनेशन की दी गई है वो 8/9/2024 दी गई है। तो 8/9/2024 तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। और इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है जूनियर स्टेटिकल असिस्टेंट वालों की। लेवल 5 की भर्ती है। 29,200 से लेकर 92,300 सैलरी रहेगी। 4 पद निकाले गए, स्टोर कीपर के 7 पद निकाले गए हैं। उसके बाद आते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क के जो निकाले गए हैं वो अलग अलग के लिए निकाले गए। डायरेक्टरेट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए 2 पद निकाले गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वालों के 5 निकाले गए हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एजुकेशन और हेल्थ सर्विस वालों के 2-2 पद निकाले गए हैं। अकाउंटेंट एंड ट्रेजरीज वालों के 1 निकाला गया है। उसके बाद पेंशन्स और ऑडिट वालों के लिए 1 पद निकाला गया है। सिविल पुलिस के लिए 1 निकाला गया है। और एलिमेंट्री एजुकेशन वालों के लिए 1 पद निकाला गया है। और DME हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वालों के लिए 7 पद निकाले गए। ऐसे 33 पदों पर भर्ती है। इसमें दिया गया है अलग से एक टेबल B किए जाते हैं। तो ये तो टेबल A की थी, अब टेबल B की बात कर लेते हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पद निकाले गए हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट वालों के पद हैं। 1 पद निकाला गया। और थ्रिम्स वालों के लिए निकाला गया है 8 पद। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए 23 पद निकाले गए। ऐसे टोटल पदों की बात कर लेते हैं तो 65 निकाले गए हैं। ठीक है, अलग अलग वाले के लिए जितने APST वालों के लिए अलग है, विकलांग कोटा का अलग है, एक सर्विसमैन का अलग है, जनरल से अलग है। आपको डेट तो मैंने बताई थी 12/6/2024 से फॉर्म डलाना स्टार्ट हुए, 3/7 तक डलाएंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कोड जो दिया गया है 5/24/624 और 7/24 जो दिया गया है उसमें जूनियर स्टैटिक असिस्टेंट स्टेनोग्राफर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर मांगा गया है आपसे, जो कि AICTE के माध्यम से हो और अरुणाचल प्रदेश काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE का हो। ठीक है, उसके बाद हो पे मैट्रिक्स लेवल, जो 29,200 लेके 92,300 तक आपका जाने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट की 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है।
उसके बाद पोस्ट कोड 8/24 लाइब्रेरियन में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस वाले 18 से 35 एज लिमिट, सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट कोड 9/24 पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, उसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल, उसमें भी एज लिमिट रखी गई है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी के लिए होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड, या फिर गवर्नमेंट ऑथोराइज कोई सी भी फ़ोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद फीस लगने वाली है 100, नॉन रिफंडेबल 150 और जनरल कैंडिडेट की 200 लगने वाली है। उसके बाद एलिजिबिलिटी, भारत का कोई भी नागरिक, इस पर लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, अगर भारत का नागरिक है तो वो अप्लाई कर सकता है। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड स्टिपुलेटेड एडमिनिस्ट्रेंट, उसके बाद दिया गया है शेल बी डिक्लेरेशन क्लोज डेट, मतलब क्लोज डेट होने से पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो, या फिर डॉक्यूमेंट उससे पहले के बने हो तो आपको लगाना है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में, आपके स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें पोस्ट कोड दिया गया है 9/24, और स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा पोस्ट कोड को ये के लिए, मतलब 5/24, 6/24 और 7/24 या 8/24, तो 5, 6, 7, 8 का जो पोस्ट कोड दिया गया है उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद पोस्ट कोड ये सब दिए गए हैं, इसमें क्या 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 दिया गया है, जैसे कि 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग 45 मिनट में इंग्लिश जो दिया गया है वो। उसके बाद मार्क्स दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 50 के आएंगे, आर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, वो 50 मार्क्स के आएंगे। फिर आ जाते सिलेबस की ओर, तो सिलेबस ये दिया गया है, जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक हैं ये सभी डिटेल दी गई है। ये अप्लाई कर सकते हैं www.apssb.nic.in की साइट पर जाकर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को बनना, और इस रिक्रूटमेंट का PDF का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि जो टॉपिक इसमें आने वाले हैं वो टॉपिक्स आपको क्लियर हों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है सबसे पहले मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।